जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण इसमें आपका स्वागत है। आज हिंदी की क्लास हम देखेंगे ब्रह्म राक्षस कविता की व्याख्या, जिसको लिखा गजानन माधव मुक्तिबोध ने। एक लंबी कविता है और फंटैसी शिल्प पर आधारित है। शिल्प इसका कौन सा है? फंटैसी। ये लिखी गई थी 1957 में। कब लिखी गई थी? 1957 में। और एक कल्पना नामक पत्रिका में उस समय प्रकाशित हुई थी, कल्पना नामक पत्रिका में। फिर ये चांद का मुंह टेढ़ा में 1964 में प्रकाशित हुई। इनकी काव्य संग्रह था गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है। इसमें 1964 में प्रकाशित हुआ। तो इसका समय देख सकते हैं, 1957 में ये लिखी गई थी। तो ये समय प्रयोगवाद का होता है। आसपास प्रयोगवाद और नई कविता के बीच का संक्रमण काल होता है। प्रयोगवाद एक ऐसा समय था जब छायावाद का रहस्य, फैंटेस्मासा कह सकते हैं, रहस्य छायावाद का जो आवरण था वो हटा, तो प्रगतिवाद आया। प्रगतिवाद में स्पष्ट बयानी की बात आई कविता में, लेकिन काव्य तो सीधे सीधे स्पष्ट बयानी चल नहीं सकता है। तो प्रयोगवाद में पुनः छायावाद की प्रवृत्तियाँ आई, प्रगतिवाद का स्पष्ट बयानी आई और नई कविता की आधुनिकता बोध आया। तीनों चीज़ें मिल करके प्रयोगवाद और नई कविता का एक जो संक्रमण काल बनता है, उसकी ये कविता है। वहाँ पर इस कविता में शुरुआत है, देखिए। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की। अब शहर के उस ओर खंडहर की तरफ कोई शहर है, शहर के एक किनारे खंडहर बने हुए हैं। क्योंकि शहर जब आधुनिक रूप लेता है तो कुछ किनारा छूटता है, वहाँ पर वो खंडहर हो जाते हैं। वहाँ पर एक परित्यक्त सूनी बावड़ी है। समाज आगे बढ़ गया, शहर आगे बढ़ गया, लेकिन वो अपने आप को तारतम्य में नहीं बिठा पाया, वो जगह, वो क्षेत्र। तो वहाँ पर एक परित्यक्त सूनी बावड़ी भी है, जिसके भीतर ठंडे अंधेरे में, उस बावड़ी के ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। अब उसमें इसका साथ सीधा आप देखेंगे तो उसके भीतर जो पानी है, गहरा पानी है, और उसमें सीढ़ियाँ अनेक डूबी हुई हैं उस पुराने घिरे पानी में। समझ में ना आ सकता हो कि जैसे बात का आधार, कि वो परित्यक्त क्यों हुआ, बावड़ी क्यों उपेक्षित हुई, लेकिन बात गहरी हो, लेकिन बात आधार ना समझ में आता हो, लेकिन जैसे लगता है कोई बहुत भयानक हादसा हुआ होगा, कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिससे प्रत्यक्त हो गया। ये तो सीधा हो गया। लेकिन अगर इसको जिस प्रयोजन से लिखा गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता को मध्य वर्ग का मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिखा। ऐसा व्यक्ति जो निरंतर मानसिक उन्नति करता गया, लेकिन और 1957 का समय, ग्रामीण से माइग्रेशन होता है शहर की तरफ। ऐसे में जब आदमी उन्नति करता हुआ अपने शहर को छोड़कर गांव को छोड़कर शहर में आता है, वो अपने आप को उन्नत करता हुआ आगे बढ़ता है। शहर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और गांव को वो जा नहीं पाता है। ऐसे में उसे अपनी जो विद्वता होती है वो बेमानी जान पड़ती है। और दूसरी बात, वो विद्वता जो लिए रहता है, उसको अहंकार होता है कि इस विद्वता के सहारे हम पूरी दुनिया को तारतम्य में बिठा सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता। दुनिया उससे आगे निकलती है और वो क्या हो जाता है, सूनी बावड़ी, खंडहर की तरफ की सूनी बावड़ी। अब उसके मन में जो ठंडे अंधेरे बने हुए हैं, वही हैं जो दिमाग, उसका ज्ञान है वो उसी ठंडे अंधेरे में है। उसका कर्म के रूप में उपयोग नहीं कर पाता है। और ये क्यों नहीं कर पाता है, वही समझ में ना आ सकता हो कि जैसे बात का आधार, वो अपने ज्ञान को क्रिया रूप में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाता है, ये समझ में ना आता हो, लेकिन बात गहरी हो कि वो क्यों नहीं कर पाता है। अब कामायनी की बात करें तो कामायनी में सीधा जयशंकर प्रसाद ने कहा, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, आशा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, ये विडंबना है जीवन की। तो यहाँ पर भी लगभग कुछ वही प्रवृत्तियाँ लागू होती हैं उस ब्रह्म राक्षस की, कि बावड़ी के रूप में जो उसे व्यक्त किया गया ब्रह्म राक्षस को आगे आएगा। तो ये मानव मन की अंतर्गथा की ये शुरुआती प्रवृत्तियाँ हैं, जिसमें ये सारे जो कैनवास बना हुआ है सूनी बावड़ी का, ठंडे अंधेरे का, सीढ़ियों का, ये सब मानव मन की अतल गहराइयों का, उसके मानसिक द्वंद्व का, व्यक्ति के निर्वासन के प्रतीक हैं। आगे देखिए, बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं,
बावड़ी को घेर डालें खूब उलझने। बावड़ी को, जो बावड़ी है प्रत्यक्त हो गई है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, तो क्या हो गया उसके। अभी गांव में भी कोई, अगर आप कुआँ देखते हैं या बावड़ी देखते हैं, तो उसके अगर कोई नहीं आता है तो वहाँ क्या होता है, गूलर, पाकड़, पीपल सब उगाते हैं, ढेर सारे उगाते हैं। वो उसका उसमें जाना मुश्किल हो जाता। तो वही है, उलझे हुए हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर। औदुंबर गूलर को कहते हैं। गूलर के पेड़ भी वहाँ उगे हुए हैं। और उस व शाखा पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। तो उसके शाखा पर घुघुओं यानी फाख्ता के घोंसले लटके हुए हैं, जो कभी बनाए थे उन्होंने। जब लोग आते जाते थे, चहल पहल रहती थी, घुघु तभी रहेंगे, फाख्ता तभी रहेगा जब दाने मिलेंगे ना उसको। आसपास लोग रहते थे, तो आसपास थोड़ी बहुत जो पेड़ पौधे उगे हुए थे उसी पर ही अपना घोंसला बनाए थे, या अंदर बावड़ी के अंदर जो पेड़ एक आध निकलाते उस पर भी घोंसले बना लेते। तो वही घोंसले थे। उन घोंसलों को चूँकि आसपास कोई रहता नहीं, खंडहर हो गया, दाने है नहीं, तो फाख्ता भी वहाँ से चले गए हैं। ऊपर भूरे गोल उनके घोंसले केवल लटक रहे हैं। यहाँ पर प्रयोजन ये है कि मानव मन, उस बावड़ी को, मानव मन का जो मानव मन है, बावड़ी जो है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मनः स्थिति अगर परित्यक्त हो जाए और उसके पास समृद्ध हो, उपजाऊपन हो, तो वहाँ क्या होगा, ढेर सारे विचार आएंगे, उलझेंगे। उसी औदुंबर की डालियों के सरीखे, जो झाड़ झंखाड़ हमने बताया कि पीपल, गूलर, पाकड़ सब उगाते हैं, तो उसी झाड़ झंखाड़ की तरह उगेंगे। और वहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी कहने का तात्पर्य है कि जो सकारात्मक विचार हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। कैसे? लटकते घुग्घुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। उस परित्यक्त भूरे गोल की तरह अगर अपने दिमाग को हम, या वो बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने दिमाग को अपने अहंकार में इस तरह से बना लिया है कि वहाँ से सकारात्मक चीज़ें उसी फाख्ता जैसे फाख्ता अपने घोंसलों को छोड़ के चले गए हैं, वैसे वो छोड़ के चले गए हैं। अब यहाँ से आगे देखिए, विगत सत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, बनता है गहन संदेश, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। अब विगत सत पुण्य का आभास, ऐसे तो ब्रह्मराक्षस कह सकते हैं, या वो बावड़ी है, बावड़ी में किसी समय उसमें पूरा शहर, आसपास के लोग उसी से अपना जीविका पार्जन करते थे, उसी से नहाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं से उनका कार्य व्यापार चलता था। और उस पुण्य का आभास, यानी उसको सोच करके अगर देखिए तो जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, वो जो पुण्य है, उस पुण्य का वर्तमान में अगर सोचा जाए तो निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जो हवा में तैर, बनता है गहन संदेह, जो हमें उसमें संदेह उत्पन्न करते हैं कि आखिर ये प्रत्यक्त क्यों हुआ है, क्यों प्रत्यक्त हुआ ये। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटकी सी लगी रहती है। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। अब अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता, अब ये एक बावड़ी की श्रेष्ठता जो है उस समय निश्चित तौर पे कुछ रही होगी। अगर ये सोचता है और उसको वर्तमान के संदर्भ में अगर देखते हुए हम देखते हैं तो दिल में एक खटकी सी लगी रहती है कि आखिर वो प्रत्यक्त क्यों हो गया, क्यों प्रत्यक्त हुआ, वो बावड़ी क्यों प्रत्यक्त हो गई, वो बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यवर्गीय व्यक्ति जो समाज के उपयोग में आ सकता था, वो प्रत्यक्त क्यों हुआ। समाज इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया। अगर हम 1957 की बात करें तो 1957 में क्या होता है, 1957 में स्वतंत्रता मिलती है, देश तेज़ी से आगे बढ़ता है। और वहाँ पर जो बुद्धिजीवी, जो एक संक्रमणकालीन व्यक्ति था, वो ज्ञान तो अर्जित कर लेता, लेकिन बदलते समाज से, बदलती अर्थव्यवस्था से, बदलते राजनीतिक परिवेश से, सारे माहौल से तादाद नहीं स्थापित कर पाता है, और अपने ज्ञान के अहंकार में ही वो चूर रह करके निर्वासन भोगता है। वही स्थिति यहाँ पर भी है कि बावड़ी जो वो है, बावड़ी क्या होती है, जो नई चीज़ें आती हैं,
नल आते हैं, आधुनिक कुएँ आ जाते हैं, नई नई तकनीकें, टैप सप्लाई आ जाती है, तो उस पानी की ज़रूरत लोगों को ख़त्म होती है और वो बावड़ी अपने आप को आधुनिकता से तारतम्य नहीं बिठा पाती और प्रत्यक्त हो जाती है। तो यही लिखा हुआ, दिल में एक खटकी सी लगी रहती है, मतलब वो उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में वो जो श्रेष्ठ था कभी, आज ये निर्वासन भोग रहा है, एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। अब बावड़ी की उन घनी गहराइयों में, अब यहाँ पर तारतम्य सीधा सीधा जोड़ दिया है कवि ने कि बावड़ी की उन घनी गहराइयों में, जो एक बावड़ी की उन घनी गहराइयों मतलब जो पानी है, जल है, उस अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग का दिमाग हो तो वो एक ब्रह्म राक्षस की तरह है। ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है, वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, और वो इसी उधेड़बुन में आधुनिकता और वर्तमान अपनी अहंकार क्रियात्मक रूप में परिणित ना कर पाने के तमाम सारे जो उसके भीतर द्वंद्व मचा हुआ है, उसकी गूंज की भी अनगूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से। अब वो लगातार उसे वही बातें सोच रहा है, वही बातें दिमाग में उसको चल रही हैं, गूंज अनगूंज चल रही है, तो बाहर मुख से हड़बड़ाहट या बड़बड़ाहट शब्द बाहर आ रहा है। गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात। अब गहन अनुमानता, वो प्रयास करता, अनुमान लगाता है, क्यों मैं प्रत्यक्त हूँ। तन की मलिनता, वो इसे अपने तन की मलिनता या क्रियात्मक रूप में ना परिणित कर पाने की कोशिश मानता है, और दूर करने के लिए प्रतिपल, और उसे दूर करने के लिए प्रतिपल हो, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात। दिन रात क्या करता है? स्वच्छ करने, अपने आप को उन्नत करने के लिए। ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है? घिस रहा है देह, लगातार अपने बावड़ी में अपने शरीर को घिस रहा है, अपने मानसिक जो उसका मानसिक द्वंद्व है उसमें वो लगातार द्वंद्व कर रहा है, उससे निकलने का प्रयास कर रहा है, घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, हर मतलब हाथ के पंजे बराबर, बाँह छाती मुँह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैल। वो लगातार हाथ पंजे बराबर, मुँह छाती, हाथ हर जगह चारों तरफ अपने दिमाग दौड़ा रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर भी मैल, वो रास्ता निकाल पाने में अक्षम साबित हो रहा है। फिर भी मैल, चारों तरफ उसके शरीर को कितना धोने के बाद भी वो अपने आप को स्वच्छ नहीं कर पा रहा है। एक गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ, विकृताकार कृति ध्वनियाँ लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुरुनी टेक, सुनते हैं टगहर के पुष्प तारे श्वेत ये ध्वनियाँ। अब ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? जो गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही हैं ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मानव मन के उस ब्रह्मराक्षस के मन से, अंतर्मन से जो अंतर्द्वंद चल रहा, उस अंतर्द्वंद की ध्वनियाँ हैं। जो गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, वो गहराइयों से उठने का मतलब ये है कि वो हल्के बौद्धिक चिंतन का नहीं, बहुत गहरे बौद्धिक चिंतन से और गहरे आंतरिक द्वंद्व से उठ रही हैं, वो ध्वनियाँ हैं। अतः जो गहराई अधिक है, जब चिंतन की गहराई अधिक है तो उनकी ध्वनियों में भारीपन है, गहराई है। अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में जो शब्द निकलते हैं उनमें आवर्त होता है या प्रतिध्वनि होती है, और हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता। एक पल दूसरा विचार, अगले पर दूसरा विचार, और जो शब्द निकलते हैं वो एक दूसरे को विपरीत होते हैं। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ, विकृताकार कृति। और ऐसे में जो मानसिक द्वंद्व का जो रूप बना हुआ है वो अपने रूप से भी, बिंब से भी जूझ रहा है, और ध्वनियाँ लड़ रही हैं अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ मतलब रास्ता नहीं निकलने के कारण, कोई राह नहीं दिखने के कारण जो ब्रह्म राक्षस है उसके अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व की प्रतिध्वनि जो है वो विकृत हो रही है, और लगातार ध्वनियाँ निकल रही हैं,
और वो ध्वनियाँ निकल करके अपनी प्रतिध्वनि जो पहले निकलती है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है और आगे वाली ध्वनि जो पीछे आती हुई एक दूसरे को काटती हैं। बावड़ी की इन मुडेरों पर, बावड़ी के मुडेर पर, बावड़ी के मुडेर पर जो अभी हमने बताया औदुंबर, पीपल, पाकड़ सब उगाते हैं, तो वो जो हरी कुहनी मनोहर हरी कुरनी कुहनी कुरनी टेक सुनते हैं, टगहार के पुष्प तारे श्वेत ध्वनियाँ। तो वो ध्वनियाँ कौन सुनते हैं? सुनने वाला भी कोई नहीं है, चेतन व्यक्ति नहीं है, चेतन नहीं है कोई। वहाँ पर कौन है? फाख्ता तक तो उड़ गए हैं, वहाँ पे अपनी घुग्घुओं के घोंसले त्याग दिए हैं। तो वहाँ कौन है? इनके जो पुष्प हैं, टगहर के पुष्प, तारे श्वेत जो ढेर सारे खिले हुए हैं, तारे के समान है, ये ध्वनियाँ वो सुन रहे हैं। मनोहर हरी कुरुनी टेक सुनते हैं। तो उसके मुड़ेर पर जो पेड़ पौधे हैं उगे हुए हैं, वही उनकी ध्वनियों को सुनते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, वहाँ जो करौंदी का फूल वो सुनता है। सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, औदुंबर भी सुनता है। गुलर का फूल सुन रहा हूँ मैं वही, कभी कहता मैं भी वही सुन रहा हूँ। लोग तो नहीं देख पा रहे हैं वर्तमान के समय में, उसकी मानसिक वेदना को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं वो समझ पा रहा हूँ कि समझने कभी यूँ समझ रहा है कि पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई है। क्या सुन रहा हूँ मैं? कि पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। ऐसी विडंबना हुआ इस ब्रह्म राक्षस के साथ, जो अपने ही एक टायर में आकर के फंस गया है, जो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। वो करने चला तो अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ विसंगति हुई। उस विसंगतियों की वजह से वो एक अपने टायर में आकर के फंस गया है और वो इसी बावड़ी में अड़ गई है, या उसी अपने ही टायर में वो अड़ा रह गया है। कवि के समझ में आ रहा है। खूब ऊंचा एक जीनी सांवला, एक जीना है, सांवला जीना है, मतलब वहाँ चढ़ने के लिए भी कोई साफ रास्ता नहीं है। सीढ़ियाँ जो बनी है वो भी सांवला है, अंधेरे में है, मतलब वहाँ से रास्ता साफ नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे टायर में वो फंसा हुआ है जहाँ पर वो रास्ता साफ नहीं दिखा रहा है। ऐसे कोटर में वो फंसा हुआ है, उसका दिमाग ऐसे झंझावत में है कि वहाँ से उसको रास्ता दिख नहीं रहा। उसकी अधेरी सीढ़ियाँ, जीना है, सांवला है, वो अधेरी सीढ़ियाँ, सीढ़ियों अधेरी में डूबी हुई हैं। वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, जो अलग लोक की हैं, अभ्यंतर जो एक अलग लोक में ले जाती हैं। एक चढ़ना, अब वो जो ब्रह्म राक्षस चढ़ना चाहता है, निकलना चाहता है, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना। चढ़ता है, उतरता है, यानी कहने का मतलब वो सोचता है, फिर अपनी बात को ही काटता है, पुनः चढ़ना और उतरना। हिम्मत करके चढ़ने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो लुढ़क जाता है। मोच पैरों में व छाती पर अनेक घाव, बुरे अच्छे के बीच के संघर्ष से भी अग्रतर। अब यहाँ देखिए, मोच पैरों और छाती में अनेक घाव, वहाँ मोच पैर और छाती, यहाँ चूँकि पूरे बावड़ी को ही उसके मानसिक वेदना, मानसिक स्थिति को माना गया है, तो उसके मानसिक स्थिति में ही चोट लग रही है, हर कोने पर। उसके सोच के हर भाव पर चोट लग रही है, उसके सोच के हर भाव पर चोट लग रही है। और यहाँ पर बुरे अच्छे के बीच जो संघर्ष होता है, इससे भी उग्रतर है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बुरा तो चाहता नहीं है। वो अपनी बुद्धि या उसने जो विवेक अर्जित किया, उस विवेक को कार्य रूप में परिणित करने का जो एक कौशल होता है, वो नहीं सीख पाया। और इस वजह से सारे अपने अंतर्द्वंद से जूझ करके वो परित्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर बुरे और अच्छे के बीच संघर्ष नहीं है, इससे भी उग्रतर, इससे आगे अच्छे व उससे अच्छे के बीच, अधिक अच्छे के बीच संघर्ष है। यानी वो अच्छा करना चाहता है, लेकिन अच्छे करने के लिए भी उसे जो है रास्ता नहीं मिल रहा है। गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता। ऐसे में अगर अच्छा और अच्छे के बीच, अधिक अच्छे के बीच संघर्ष, तो यहाँ असफलता भी मिलेगी तो अति भव्य होगी। गहन किंचित सफलता, थोड़ी सफलता मिलती है, फिर अति भव्य असफलता। अतिरेकवादी पूर्णता कि ये जो व्यथाएँ, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएँ बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतर्गताएँ बहुत प्यारी हैं। अब उसकी मनः स्थिति जो है, उसको गणितीय दशमलव बिंदुओं में अगर नापा जाए तो उसकी संगत बिठाना बहुत ही कठिन है।
और ये भव्य नैतिक मान बनता है, वो भव्य नैतिक मान के पैमाने पर चलना, और फिर आत्म चेतन और मानसिक स्तर पर जो सूक्ष्म नैतिक मान है उसकी अतिरेकवादी पूर्णता को तुष्ट करना बहुत मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है कि जो वो ब्रह्मराक्षस है वो एकदम अतिरेकवादी पूर्णता, मतलब वो अपने भावों को आदर्श रूप में ले जा करके सोचता है कि हर चीज़ आइडियल, लेकिन वर्तमान समय में या वर्तमान या कोई भी समय हो तो सब चीज़ आदर्श नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कोई 60% होता है, कोई 70% होता है, कोई 50% होता है, कोई नहीं हो पाता है, कोई काम नहीं हो पाता है, और हर व्यक्ति आपके आपके मनोभावों के अनुसार नहीं चल सकता है। तो वो अतिरेकवादी पूर्णता, लेकिन वो जो ब्रह्मराक्षस है वो अतिरेकवादी पूर्णता को अपने तुष्ट करना चाहता है, जो आसान नहीं है। मानवीय अंतर कथाएँ बहुत प्यारी हैं, ऐसी अंतर कथाएँ बहुत ही मिलती हैं जो बहुत प्यारी भी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कब रहा आसान। लेकिन मानवीय जो मानसिक या अपने मन में आपने जो एक आदर्श बनाया हुआ उसको अगर पूर्ण करना है, उसको पूर्णता तक प्राप्त करना तो संभव है? कभी नहीं संभव, असंभव है। मानवीय अंतर कथाएँ बहुत प्यारी हैं। अगर राम की, पुरुषोत्तम राम की कथा देखी जाए तो वो कथाएँ आपको एक आदर्श पिता, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, सबकी कथाएं सबको आदर्श रूप में व्यक्त करती हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो संभव है? वास्तविक रूप से राम राज्य संभव है? तो ये एक लेवल तक उसको पाया जा सकता है, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मराक्षस है उस आदर्श को आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, उसके आत्मचेतन में जो सूक्ष्म नैतिक मान है उस अतिरिक्तवादी पूर्णता को तुष्ट करना चाहता है। लेकिन ये आसान नहीं रहा, और मानवीय अंतर कथाएँ बहुत प्यारी हैं। किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी, वो उसी उधेड़बुन में रह गया, लेकिन युग बदल गया। हमने बताया था कि 1957 का समय ऐसा है कि जब संक्रमण काल है, साहित्य का संक्रमण काल है, समाज का संक्रमण काल है, तमाम सारे डैम बन रहे थे, इकोनॉमिक्स चेंज हो रहा था, इकोनॉमी आपकी बदल रही थी तेज़ी से, वैश्विक संदर्भ, वैश्विक परिवेश, वैश्विक संपर्कों के संदर्भ में लोग बदल रहे थे। तो ऐसे में युग बदल रहा था, आया कीर्ति व्यवसायी। और कैसा युग आ गया? अर्थयुग, पूंजीवादी युग, अर्थ प्रधान युग आ गया। और लाभकारी कार्य में से धन, ये अपने मानसिक आइडियल एक आदर्श परिकल्पना को लेकर के जो ब्रह्मराक्षस जी रहा था, अब वो युग के लाभकारी कार्य में से धन उगाने का समय आ गया है। वो धन में से हृदय मन, अब देखिए धन में से हृदय मन, धन में से हृदय मन निकालने का समय आ गया कि वहाँ पर प्रोफेशनल व्यवसायिक पूरा तो होना है। वो कीर्ति व्यवसायी है। और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। भले ही धन से अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती रहे, लेकिन पूंजीवादी युग में उस सत्य की कोई महत्ता नहीं रह गई, उस अंतःकरण की महत्ता नहीं रह गई। जिस अंतःकरण के सपने को लेकर के वो ब्रह्मराक्षस जी रहा था, उस अंतःकरण की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रह गई। ये जो कीर्ति व्यवसायी का युग, कीर्ति व्यवसायी आया, इस कीर्ति व्यवसायी के लिए मन, अंतर्मन, अंतःकरण, आत्मचेतना कुछ भी मतलब नहीं रह गया। यहाँ पर क्या हो गया महत्वपूर्ण? धन अभिभूत, धन से अभिभूत उसका मन, जो सत्य की झाई या सत्य के महत्व को महत्व नहीं देता उसके लिए। और आज भी युग, अगर पूंजीवादी युग देखा जाए तो सारी चीज़ें किसको केंद्र में, धन को केंद्र बिंदु में केंद्र में रख करके सारे सपने बुने जाते हैं, सारे कार्यकलाप निर्धारित किए जाते हैं। आत्मचेतस किंतु इसके व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनुबंध, विश्व चेतस बेबनाओ। यहाँ देखिए, जो ब्रह्मराक्षस था आत्मचेतस तो था, बुद्धिजीवी था ही, लेकिन व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनुबंध। व्यक्तित्व में जो ज्ञान था वो अहंकार युक्त था, वही प्राणमय अनुबंध थी। वो सोचता तो था भले के लिए, अच्छे और बहुत अच्छे में संघर्ष था, लेकिन
विश्व चेतस से बेबनाव, लेकिन विश्व में जो आडंबरपूर्ण स्थितियां थी उससे वो सहमत नहीं था, उससे वो दुखी था। महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, जब उसे महत्वपूर्ण, जब उसको उसका महत्व उपयोग होना था या जो उसको उसके महत्व का प्रयोग होना था, ऐसे में उसका मन बहुत विषादाकुल था कि जैसे आया कीर्ति व्यवसायी पूंजीवाद का युग आ गया, समाज में आडंबर ही आडंबर आ गया, तो ऐसे में उसका विषादाकुल मन था। और मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, कभी कहता है कि मेरा अगर उससे उन दिनों, उस ब्रह्मराक्षस से उन दिनों उस मिलन होता तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर, उसके कष्ट को, उसके मानसिक द्वंद्व को मैं स्वयं जीता, और तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उससे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, तो मैं उसे उसका मूल्य और उसकी महत्ता बताता कि समाज के लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि जो कवि है वो एक तटस्थ दर्शक के रूप में देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि इसकी समस्या क्या है, लेकिन वो जो ब्रह्मराक्षस है वो अंतर्द्वंद से इतना उलझा हुआ है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। तुम उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, वह उस महत्ता का बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, यानी लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए उसका क्या उपयोग है, इसको मैं उसे बताता। उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, उसकी जो आंतरिकता है, उसका अंतर्मन है, उसका आंतरिक जो चेतना है, उसका मैं महत्व बताता। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। वह बाहरी आडंबर और मानसिक द्वंद्व के बीच ऐसा पिस गया है और वो एक ट्रेजेडी बन गया। वो जो ब्रह्मराक्षस था एक ट्रेजेडी बन गया। अब यहाँ देखिए, बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। अब ऐसे में जो वो ट्रेजेडी बन गया है, उसके मानसिक द्वंद्व से वो निकल नहीं पा रहा, तो पागल प्रतीकों में वो निरंतर कह रहा। उसके जो शब्द निकल रहे हैं वो पागलों जैसे निकल रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता नहीं पा रहा है, उसके अंतर्द्वंद लगातार चल रहा है। अंतर्द्वंद में लगातार जब बहुत समय तक व्यक्ति रहता तो बड़बड़ाने लगता। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, वो अपने टायर में बैठा हुआ, सिमटा हुआ, दुनिया से कटा हुआ अपना गणित करता रहा कि मैं किस तरह से यहाँ से निकलूँ, अपना उपयोग किस तरह से, हमारा उपयोग किस तरह से हो, मैं अपने कर्म को किस तरह से करूँ, अपने ज्ञान का किस तरह से सदुपयोग करूँ, यही गणित करता रहा। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। उस मानसिक द्वंद्व के मकड़जाल में वो जो तम विवर बन गया था, उसके लिए एक अंधकूप टाप बन गया था, उसी में वो विदा हो गया। मरे पक्षी सा, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसे कोई देखता नहीं है, और सूख के वो ख़त्म हो जाता है, कब कहाँ कौन मर गया कुछ देखता नहीं है। तो ऐसे में अनजाने में वो मर के ख़त्म हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, और उसका जो अंतर्द्वंद था अपने आप अचानक ही सो गया। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, या ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर कवि कहता है, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता। मैं उस ब्रह्म राक्षस का, उसके कार्यों के लिए, उसके मानसिक जो उसने अपने आप को अर्जित किया है, उसको एक पहचान देने के लिए मैं उस ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता। सजल उर्शिष्य मतलब ये है कि उसके न सिर्फ मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं को लेना चाहता है, समझ करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि उसकी भावनाओं को और अपनी भावनाओं से उसको भावनात्मक स्तर पर भी उसे समझ करके उसके भावनाओं को भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो विश्व के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, राजनीति के लिए, देश के लिए कितने उपयोगी हैं। इसीलिए वो सजल उर्शिष्य होना चाहता, यानी वहाँ पर केवल बौद्धिक स्तर नहीं है, भावनात्मक स्तर भी है, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। अगर हम उसका मैं अगर उसका सजल उर्शिष्य बन पाऊँ तो उसका अधूरा कार्य भी मैं कर सकता, क्योंकि वेदना रूप में जब वो भावनात्मक स्तर पर जुड़ता तो अपनी सारी बातें वो बताता, उस अंतर्द्वंद से उसे निकलने में मदद करता, और जिससे उसकी वेदना खत्म होती है, और संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं, और उसके बुद्धि को, उसकी बौद्धिकता को संगत पूर्ण यानी लोगों के उपयोग लायक उसको मैं बना सकूं।
बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। बावड़ी की इन मुंडेरों पर, अब वो जो अंतर्द्वंद है उसके मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। टगर का पेड़ जो है उसमें ढेर सारे फूल तारे खिले हुए उसके मुंडेर पर है। और वहीं पर लाल फूलों का एक लहकता झौर भी है। और वहीं पर कन्हेर का वृक्ष है। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर, अधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन ये उस ब्रह्म राक्षस के जो निगेटिविटी को ही प्रदर्शित कर रही हैं कि अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता। और वहाँ पर शून्य अंबर ही ताकता है। ये जो ढेर सारे झौर है, पुष्प तारे श्वेत हैं, ये सब उसके मानसिक द्वंद्व की जो कसमकस है, जो उलझाव है, उसमें उसको घेरे हुए हैं और उसमें से उसे सार्थक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और एक उसका जो मानसिक स्थिति हो गई है, या कह सकते हैं कि उसकी जो उपयोगिता है, वो अधियारा खुला मुँह बावड़ी का। लोगों की समझ में ही आ रहा है कि अधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता, जहाँ पर केवल अंबर ही ताकता है, वो अधियारा खुला मुँह बावड़ी का। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके सेकंड पार्ट में आप बाकी जो व्याख्या है उसके सेकंड पार्ट में आप देखेंगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू। और होठों से अनोखा स्त्रोत है, कोई क्रुद्ध मंत्रोपचार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। यहाँ पर ब्रह्म राक्षस के अहंकार की बात हो रही है। पै भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, बावड़ी की बात हो रही, बावड़ी में जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंठ के तनमन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी बिनतहों मान ली श्रेष्ठता उसकी। और तकब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन सब कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र, छंदम, मंत्र, थियोरम, सब प्रमेयों तक की मार्स, एंजल्स, रसेल, टाइनबी, हेडेगर, स्पेंगलर, सार्थ, गांधी भी सभी के सिद्ध मंत्रों का, सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। यहाँ पर उसके अहंकार की बात हो रही है। वो अनोखा स्रोत को ही बुदबुदा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं समझ पा रहा है। कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चारों को कुछ जो स्रोत बुदबुदा रहा है, वो क्रुद्ध मंत्रोच्चार है या शुद्ध संस्कृत की गालियों का ज्वार है। चूँकि लोग उसको किनारे किए हुए हैं, साइड में किए हुए हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है उसको उन्होंने उसको साइड में कर दिया है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो इससे वो क्रुद्ध होकर के संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, और उसकी मस्तक के लकीरों से, ब्रह्म राक्षस की मस्तक के लकीरों से लगता है कि वो आलोचनाएं लगातार वो आलोचनाएं करता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या जो पीढ़ी है जिसने उसे किनारे किया, केवल उसी की गलती है। आगे दिया हुआ, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। लगातार उस ब्रह्म राक्षस अखंड स्नान करता जा रहा है। अपना जो बताया नहीं, मैल अनुभव की जो मलिनता है वो धुलने का प्रयास कर रहा है। अपना जो उसका जो कर्म है, कर्म को जो हीन मान रहा है, हीन मान कर चल रहा है, उसको वो मैल समझ करके धुलने का प्रयास कर रहा है। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह चल रहा, प्राण में संवेदना है स्याह। और उसकी जो संवेदना है प्राण में, उसके मन में जो संवेदना है वो क्या है? वो स्याह है, काली है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। वो
जो दुनिया को देना चाहता है दे नहीं पाया, इसके लिए वो दुनिया को दोषी समझ रहा है कि उस दुनिया में क्षमता नहीं है कि वो उससे ये ले पाए, और इसी क्रुद्ध में वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। आगे देखिए, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर, अब बहुत गहरी बावड़ी है, मतलब उसका मन, अंतर्मन बहुत गहरा है, बहुत गहराई, अतल गहराई तक वो सोच रहा है, बहुत गहरे तक सोच रहा है। यहाँ पर बावड़ी की बात हो रही है। तिरछी दीवार पर गिरती रविरश्मि के उड़ते हुए के परमाणु जब तलक तक पहुँचते हैं कभी, यानी सूर्य की किरणें जब बावड़ी के अंधेरी दीवार पर कभी छनते हुए, जैसे होता नहीं कि कहीं से हल्का सा छन करके रोशनी आ रही है तो उसमें परमाणु, ऐसा लगता है ढेर सारे परमाणु उड़ रहे हों, डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं उड़ते हैं। इसी तरह जब कोई छन के रविरश्मि सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहाँ तक, अंदर तक, तब ब्रह्मराक्षस समझता सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। तब उसे ये समझ, अपने अहंकार पर गर्व होता है कि सूर्य मुझे नमस्ते कर रहा है, लेकिन दुनिया मुझे नहीं समझ रही है, सूर्य ने भी मुझे नमस्ते कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि उसकी पॉजिटिविटी कुछ थोड़ा बहुत महसूस कर किसी ने उस पर दस्तक देने का प्रयास किया, तो वो लोगों को, उसके मन में ये भाव आता है कि आखिर में अगर हमारे अंदर ये चीज़ें, हमारी योग्यता ना होती तो कोई हमारे पास क्यों आता। और इसी अहंकार में वो सोचता है कि इतने बड़े बड़े विद्वान, अगर हमें कभी किसी ने कुछ उसको दिया है तो वो उसका ज्ञान निरर्थक नहीं है, लोगों के लिए उपयोगी है, लेकिन लोग उसको किनारे किए हुए हैं। पय भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने। इसी तरह से जब चांदनी रात में कोई किरण चंद्रमा की टकराती है दीवार पर बावड़ी के, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने। तब उसे तो फिर भी वही लगता है सूर्य की तरह कि ज्ञान गुरु माना उसे, चांदनी ने उसकी वंदना की है और उसे ज्ञान गुरु मान करके उसकी वंदना की है। यानी उसे अत्यंत प्रबुद्ध, ब्रह्म राक्षस को अत्यंत प्रबुद्ध माना है और उसकी वंदना की है, उसे ज्ञान गुरु माना है, विश्व गुरु माना है। अति प्रफुल्लित कंटकित तनमन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी बिनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। और वहाँ से जब वो अपनी गहराइयों में प्रतिबिंब देखता है बादल के, आसमान का, तो उसे लगता है कि आसमान भी हमारे अंदर उतर आया है और उसने भी हमारी बिनत होकर के हमारी श्रेष्ठता मान ली है। उसे ये लगता है कि अगर कोई गलती से भी उसके अंतर मन में दस्तक देता तो उसे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, और इतने सारे बड़े बड़े लोगों ने हमारी योग्यता मानी है, तो ये हमारा दोष नहीं है, किसी लोगों का दोष है। अति प्रफुल्लित कंटकित तनमन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। और तकब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, फिर वो शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, और फिर उसके पहचान वाला मन, यानी जो उसे, जिस मन को वो जानता है, अहंकारी मन, उस सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, और तब से आज तक के सूत्र, छंदम, मंत्र, थ्योरम, तब से आज प्राचीन काल से, उसके समय से आज तक के सूत्र, छंदम, मंत्र, थ्योरम सब प्रमेय, मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टैनबी, हेडेगर, स्पेंगर, सार्त्र, गांधी, सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ। अब नया व्याख्यान करता मतलब उसे बाकी व्याख्यान झूठे लगते, बाकी नया व्याख्यान अपने हिसाब से वो करता, क्योंकि वो विश्व गुरु है। चंद्रमा ने भी उसे अपना गुरु मान लिया है और बिनत हो मान ली, नभ ने भी बिनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। और यहाँ पर सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। इतना अभिमान होने के बाद वो इनकी व्याख्या करता, उसी को सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता, और नहाता ब्रह्मराक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में। अब देखिए, नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्मराक्षस, वो ब्रह्मराक्षस वहीं पर कैद, या वहीं पर उसी में सिमटा हुआ ब्रह्मराक्षस श्याम प्राक्तन, श्याम मतलब गहरी, उसका जो मन है, मलिन मन, अहंकारी मन, उसी में वो जो है उलझा हुआ है, और उन घनी गहराइयों में शून्य।
और उन घनी गहराइयों में उलझा हुआ है, अंत में उसे क्या मिलता है? वो शून्य ही मिलता है। रवि निकला, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौल पट्टियाँ, उद्विग्न भालों पर सितारों आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और सब पसरा पड़ा है बच्च बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। ये भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। यहाँ पर देखिए रवि निकला। रवि जैसे रवि निकलता, सूरज निकलता है तो क्या होता है? चारों ओर उजाला फैल जाता है, कमल खिल जाते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, सारी सृष्टि जाग जाती है। लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौल पट्टियाँ। अब यहाँ पर लेकिन उल्टा हो रहा, उसकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। रवि निकला, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, निकलने के साथ ही उसकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि दिन जब रहता है तो लोगों से ना मिलने का दुख उसको, या अपने जो उसका जो एकाकीपन है उसका दुख उसे कचोटने लगता है। उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौल पट्टियाँ। लेकिन रात को पूरी दुनिया सो जाती है, तो ऐसे में चांदनी रात उसके उद्विग्न भालों पर क्या बांध देता है? उसके ललाट पे श्वेत धौल पट्टियाँ बांध देता है, यानी उसको थोड़ा सा सहारा देता है। सितारों आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव से, सितारे आसमान में फैले हुए हैं, सूर्य चंद्रमा उगता है, इसका मतलब आसमान में तारे हैं, और वो दशमलव बिंदु के समान सर्वत्र फैले हुए हैं। जिस तरह से तारे फैले हुए हैं दशमलव बिंदु की तरह, उसी तरह से उसका जीवन भी उन्हीं दशमलव बिंदुओं में या बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस में, छोटे छोटे गणित में उलझा हुआ है और परेशान है। पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और वो उन उलझाव से निकल नहीं पाया, और क्या हो गया? शहीद हो गया, या वो समझ नहीं पाया, मारा गया, और सब अब पसरा पड़ा है बच्च बाहें खुली फैली, यानी वो निढाल हो गया है, उसका दिमाग जवाब दे गया है, और बच्च बाहें एक शोधक की। लेकिन ऐसा वो है नहीं एक्चुअल में। क्या है? व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, वह कोमल स्फटिक प्रासाद जिस तरह से होता है, महल होता है, उसी तरह से है, और जिसमें जीना हो और जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वो बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व का मालिक था, लेकिन क्या हो गया? वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते, अपने आप को उच्च करते करते वो इतना अकेला हो गया, और फिर उस अकेलेपन में आगे बढ़ना, जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहा, नहीं बढ़ पाया। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों की गणित की सीढ़ियाँ, अब कैसी सीढ़ियाँ थी वो? भाव संगत थी, तर्क संगत थी, कार्य सामंजस्य योजित थी गणित की सीढ़ियाँ, मतलब वो नपी तुली सीढ़ियाँ थी, तर्क के साथ आगे बढ़ना था। लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं होती है कि उसके उस तर्क को, उसके भाव को, उसको कार्य सामंजस्य को समझ पाएँ, और उस गणित को समझ पाएँ, समीकरणों की गणित को समझ पाएँ, और इसीलिए हम छोड़ दें उसके लिए। लेकिन अगर ना समझ पाएँ तो कम से कम उसे आगे बढ़ने के लिए छोड़ दें, उसको प्रमोट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में जो उसका जो चिंतन मनन था, उसमें सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, और वो जो है इस शोध कार्य में सबके पास भटका, लेकिन कोई उसे प्रॉपर सोल्यूशन देने में असमर्थ रहा। कुल मिलाकर के ब्रह्म राक्षस का पिता एक मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना का बहुत ही करुण चित्रण है, जो स्वतंत्रता के जस्ट बाद विकसित होते मध्य वर्ग और विकसित होते बुद्धिजीवी वर्ग की त्रासदी व्यक्त करता है। इस त्रासदी को समझने के लिए आपको उस समय की 50 के दशक के समय से अपने आप को कनेक्ट करना होगा, और जब आप कनेक्ट करेंगे उस समय की बौद्धिकता से अपने आप को कनेक्ट करना होगा,
जिस तरह से लोग संक्रमण का फेज चल रहा था, लोग तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही थी, ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बाकी लोग जो पीछे छूट रहे थे, उन पीछे छूटे हुए लोग, पूरी दुनिया काफ़ी बहुत अधिकतर जनसंख्या पीछे छूट गई और ये आगे खुद को अकेला महसूस करने लगे। और इस अकेलेपन में चूँकि उन्होंने ये ठाना था कि जन कल्याण, समाज कल्याण, लोगों के कल्याण, मानव कल्याण के लिए हम कार्य करेंगे, हम अपने आप को समाज के लिए उपयोगी घोषित करेंगे, उपयोगी सिद्ध करेंगे। लेकिन जब देखा समाज ही पीछे छूट गया और वो अकेले हो गए, तो सीधा सीधा है उनको ये फ्रस्ट्रेशन, उनको ये स्ट्रेस, चिंता, तनाव, सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई और वो बुद्धिजीवी वर्ग अंत में अपने हाथ पांव ढीले कर दिया। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।